हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। बच्चों, जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। एक्सियल पॉइंट हम निकाल चुके हैं लास्ट ईयर और अपने लास्ट वीडियो में, और अब हमारा क्या है, इक्वेटोरियल केस में निकालना है। तो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायोड। तो हमने लास्ट में जो अपना वीडियो बनाया था उसमें एक्सियल पोजीशन के बारे में बात की थी, और एक्सियल पोजीशन में हमने आपको बताया था कि अगर ये क्या आपका ए बी सपोज क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। इसमें हमने एक्सियल के लिए बताया था कि मिड पॉइंट जो इसका ओ है, यदि इस मिड पॉइंट से उसके एक्सिस में कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो वो हमारी क्या रहती है, एक्सियल पोजीशन। और इस पे हम पहले ही ऑलरेडी डेरिवेशन को कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, और वो किस पे करना है, हमें इक्वेटोरियल पर। अगर आप इसके डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसको बड़े ही टॉपिक को बड़े ही इजी वे में आप कर पाएंगे। अगर डायग्राम आपने प्रॉपर तरीके से नहीं देखा तो फिर इसको करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है, ये ए बी। सपोज ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। माइनस q charge situated at point A and plus q charge situated at point B. The midpoint is O. The distance from A and B is 12. The distance from A to B is 12, and the distance A to O is L and O to B is L. अब हमने क्या बताना है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है आपका O, इस मिड पॉइंट के जो अगर हम जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, अगर उस मिड पॉइंट के क्या परपेंडिकुलर हम कुछ लेके चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो सपोज यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये क्या है आपका स्मॉल आर स्ट्रेट लेके चलना है आपको। ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर ये परपेंडिकुलर है मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर, तो इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और ये पॉइंट क्या है आपका पी है, ये पॉइंट क्या है आपका पी है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जॉइन बी एंड पी एंड पी एंड ए, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, पी से बी को और पी से ए को ज्वाइन करते हैं। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी ए टू ओ, अब ये क्या है आपका परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, इसको एंगल सपोज दैट दिस वन इज थीटा एंड दिस वन इज थीटा। तो अब आपको करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेके चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, दो ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं। और मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी पर। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और जब मुझे पी पर माइनस क्यू चार्ज के कारण लेके चलेंगे तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये सेम है, तो ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो बी पी का स्क्वायर है वो क्या होगा, बी पी के स्क्वायर के इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे। और दोनों में से क्योंकि ये भी इक्वल और ये भी, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ओ पी का स्क्वायर ले सकते हैं प्लस ओ ए का स्क्वायर हम लेके चल सकते हैं यहाँ पर, ओ पी प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप पी ए का स्क्वायर या पी ए बराबर कितना आपका पी बी लेके चलेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर और पूरे की पावर हो जाएगी हाफ, या आप इस पर रूट लगा सकते हैं। अब जो ओ पी है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, आर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर हो जाएगी हाफ। तो ये आ गया आपका पी ए इक्वल टू पी बी। अब ये तो हम निकाल लिया ये। अब हम ये पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर हाफ, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर हो गई हाफ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट पी पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए यहाँ पर चार्ज कैसे आपका प्लस, जब चार्ज प्लस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटसाइड बाहर की ओर होती है, जिसको हम क्या वेक्टर E1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, वेक्टर E1 लेके चलेंगे, और उसको क्या लेके चलेंगे यहाँ पे
E इक्वल्स टू क्या होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के और ये क्या हो गया क्यू और आर स्क्वायर की जगह ये मेरी डिस्टेंस है, जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा पूरे का तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आउटसाइड है, डायरेक्शन क्या है बी से पी की ओर है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पी बी, यहाँ पे डायरेक्शन बी बीपी की डायरेक्शन है। अब ये इक्वेशन नंबर लेके हम चलते हैं फर्स्ट। अब सिमिलरली इसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज ऐसे लेते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस क्यू है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इनसाइड होगी, अंदर की ओर होगी, तो उसको हम वेक्टर E2 से नोट कर रहे हैं। ये हमने पहले वाले में किया है, चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी अंदर की ओर, चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बाहर की ओर होंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा ये वापस के क्यू अपॉन वापस सिमिलरली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन होगी क्या आपकी पी ए। अब इसको इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ पे देखिए जो E1 और E2 है दोनों क्या है मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लेके चल सकते हैं, दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या है आपके सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बोथ आर सेम, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या निकालना है, टोटल रिजल्टेंट हमें निकालना था, टोटल रिजल्टेंट। अब टोटल रिजल्टेंट हमें निकालना है पॉइंट पी पर, तो पॉइंट पी पर जब हम रिजल्टेंट निकालना है तो इस बार यहाँ पर क्या है कुछ एंगल्स की बात आ गई है, तो जब एंगल्स आ गई है तो यहाँ पर क्या है इसके जो कंपोनेंट्स होंगे जो पॉइंट पी पर जब यहाँ पे एंगल्स और डायरेक्शन की बात आ जाए तो वहां पर किसकी बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कंपोनेंट्स क्या होंगे आपके दो टाइप्स में, यहाँ पे पी पॉइंट पे दो कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स। जब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हम यहाँ पर कंपाउंड देखते हैं तो इसको हम E1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर E1 इक्वल्स टू E1 cos थीटा, और जो E2 है उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे E2 cos थीटा, जो वेक्टर E2 है। अब जो E1 एंड E2 आर व्हाट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, E1 एंड E2 क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, और तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर जो वेक्टर्स के एडिशनल लॉ है उनसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बीच में होगा, जिसको हम वेक्टर E इक्वल टू कितना E1 cos थीटा प्लस कितना आपका E2 cos थीटा हम यहाँ पे लेके चलेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अभी देखिए एंगल सेम है, ये लाइन ऐसे तो इस पे ये थीटा और ये वाला थीटा, क्योंकि ये जेड बन गया तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये जेड फॉर्म में बन गया तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये सिमिलर एंगल बन रहा है बिल्कुल थीटा। तो यहाँ से और जबकि इस पे ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे दोनों अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ। अब इनके यहाँ पर जो होंगे वो होंगे, एक को हमें क्या लेके चलने हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इसके वर्टिकल्स जब लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका एक कंपोनेंट क्या होगा E1 sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा आपका E2 sin थीटा। अब अभी आपने यहाँ पे बताया कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं आपके सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है तो सो देयरफॉर दे कैंसिल आउट टू ईच अदर, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सो टोटल रिजल्टेंट यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना हो जाएगा वेक्टर E इक्वल्स टू कितना आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे E1 E2 दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे तो कुछ लोग यहाँ पर इसमें माइनस p कैप भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी अपोजिट होती है, आप डायरेक्शन भी ले सकते हैं। अब दोनों सेम है, दोनों में सेम है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 है तो यहाँ पे 2E1 cos थीटा, ये क्या बन गया आपका वेक्टर E आ गया टोटल रिजल्टेंट। अब आपको यहाँ पर आने के बाद जो इक्वेशन नंबर आपकी 4 बन गई है, आपको क्या E1 की वैल्यू तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड से आप ले सकते हैं, जबकि cos थीटा की हमें वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा जो होता है अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल देखते हैं AOP, ये एंगल थीटा है,
और जो कॉस होता है वो क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर आप उससे निकालेंगे आप, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा निकालेंगे तो बेस अपॉन क्या आएगा आपका हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस यहाँ पे क्या है आपका, क्योंकि ट्रायंगल आप चाहे तो ये वाला ले लें एओपी ले लें, चाहे आप यहाँ पे बीओपी ले लें, तो दोनों में बेस क्या है आपका एल है और जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, और ये इक्वेशन नंबर 5। अब हमें करना क्या है, जो इक्वेशन नंबर आगे हमारी ये E1 की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और cos थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अब देखें हमारी जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, जो E है, अब E के साथ क्या था 2 था पहले, कि यहाँ पे देखिए जो K की वैल्यू के क्यू अपॉन कितना है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए साथ में यहाँ पे जो 2 था 2E1, 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और साथ में cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर हाफ। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो Q इंटू 12, अब P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 12, किसी डेफिनेशन से, और द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा E है वो E कितना बन जाएगा K, और यहाँ पे P अपॉन, अब देखिए इसकी पावर कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पे पावर हाफ, तो दोनों की पावर मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरी पावर हो जाएगी आपकी 3/2। तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब यहाँ पर आने के बाद पहले की तरह F या F लिखते हैं यहाँ पे F R ग्रेटर देन L। जब F जो हमने बोला कि R जो है वो ग्रेटर देन क्या है आपका L से है, तो उस कंडीशन में जब L का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, अगर किसी भी स्मॉल थिंग का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो और भी क्या हो जाती है वो स्मॉलेस्ट बन जाती है। जैसे अगर 0.2 का हम स्क्वायर करते हैं तो 0.2 की 0.2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है 0.04 आता है, तो वो भी क्या बन जाती है स्मॉलेस्ट डिजिट बन जाती है। तो उस कंडीशन में L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल मान लेंगे उसको, इसको नेग्लिजिबल मान के हटा देंगे। तो यहाँ पर जो E है, अब E क्या इक्वेटोरियल जो है आपका K और यहाँ पे P अपॉन, अब R स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 है, 2 से 2 पावर कैंसिल, और यहाँ पर E इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है K P अपॉन R की पावर 3। तो ये क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P पर ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन पे। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकाला, और वो क्या है आपका E इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी अपॉन आर की पावर 3। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आता है, जैसे आप एक्सेल और इक्वेटोरियल में से दोनों में से किसी एक के एग्जाम में आने के प्रॉपर चांस होते हैं, तो आप उनको प्रॉपरली तैयार करें और दोनों को बाकायदा आप क्या करना है, जो दोनों डेरिवेशन हैं उनको आप रिटर्न में प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर रिटर्न में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। नोट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कमेंट करके भी, और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आए तो वो बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या था इक्वेटोरियल। अब हमें क्या बताना है, जो एक्सेल और इक्वेटोरियल निकाला है उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सेल। अब जब हम दोनों के रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो रिलेशन बिटवीन है आपका, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना। तो आप देखिए जब हमने एक्सिस की बात की थी, यहाँ पर जो एक्सियल है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था K और यहाँ पर 2P अपॉन R की पावर 3, और जब हमने इक्वेटोरियल निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो क्या था K P अपॉन R की पावर 3। भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर क्या है आपकी सेकंड है। अब दोनों के क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही दोनों को हमें कंपेयर करना है तो आप देखें जो एक्सेल इक्वेटोरियल है, तो अगर यहाँ से आप इन चीज़ों को देखें तो K P अपॉन R की पावर 3 जो नीचे वाला है वो उसकी वैल्यू ऊपर उसमें पहले से ही है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो एक्सेल है, एक्सेल इक्वल टू कितना हो गया 2 इक्वेटोरियल,
जो एक्सेल है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है। या आपको ई इक्वेटोरियल की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ई एक्सेल, आप यहाँ पे एक्सेल लिख सकते हैं, एक्सेल, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर जो एक्सेल एक्सेल, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन है और कभी भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा, अगले वीडियोस में जो हमारे टॉपिक आएंगे, एक हमारा रोटेशन का पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा इसमें बचा है, उसके बाद हम गाउस के लॉ और हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलने वाले हैं। तो वीडियोस के साथ जुड़े रहें और देखते रहें, क्योंकि वीडियोस ही अप डाउन में एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें जब भी पॉसिबल हैं जब आप बुक्स के साथ जुड़े रहें, और बुक्स एक ऐसा साधन है जो आपको हमेशा प्रोग्रेस कराएगा और आगे फ्यूचर में लेके जाएगा। तो अपने बुक्स के साथ आप जुड़े रहना है और किसी भी कीमत पर आपने अपनी बुक को, अपनी पढ़ाई को ख़राब नहीं होने देना है। घर का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। तो घर, परिवार और अपना खुद का ध्यान रखें। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।